अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एमडी नसीम रजा बैरावी चैनल में आप लोग का इस्तकबाल है। नाजरीन, आजकल जो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे वसीम रजवी की बयान, जो शिया कमेटी बोर्ड से है, किस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़। उसका कहना है कि कलाम पाक में 26 ऐसे आयत हैं जिसे अलग से लिखा गया है, और सुन्नी जमात हो या अहले हदीस की जमात हो, जो भी मतलब कलाम पाक पढ़ने वाले हैं, उस बच्चे को इस तरह का तालीम दिया जाता है कि उसमें कत्ल करना सिखाया गया है। वो 26 आयत अलग से जोड़े हैं, जो 26 आयत बच्चे को पढ़ाते हैं और बचपन से ये तालीम देते हैं, और वो बच्चे पढ़ते तो पता नहीं आगे जा कर के क्या करेंगे। तो इसीलिए इस तरह का माहौल हो रहा है। तो मैं वसीम रजवी से ये कहना चाहता हूँ कि वसीम रजवी शिया बोर्ड कमेटी की है, लीडर है, या जो भी कुछ भी है, शिया बोर्ड से है और शिया है। तो वसीम रजवी का जो बाप दादा था वो भी हमारे नबी के नवासा का दुश्मन था। तो ये लोग को जब उस टाइम में सियासी किया हमारे नबी के नवासा हुसैन के साथ, तो ये वसीम रजवी उसी नस्ल का है। पता नहीं कितने नस्लों के बाद ये नस्ल है। तो ये हमारा भला कब सोच सकता है, क्योंकि जिसका बाप दादा ही इस तरह का बात करता हो, कूफा में बुला के ऐसा जंग करवाया, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को खुतूत पे खुतूत लिखा और उसको साजिश से बुलाया। बुलाने के पहले बुलाया और बोला कि हुसैन आप आ जाइए, हम लोग आपके हाथों पे हाथ रख के बैत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया, कूफा में जा कर के कुछ और गद्दारी, क्योंकि शिया बोर्ड है, शिया तो शुरू से गद्दार था और आज भी गद्दारी है। तो मेरा कहना है हमारे हुसैन तो आखिरत के लिए अपने नाना जान की दीन के लिए ये शिया के बुलाने पे कूफा पहुंचा, और ये लोग के मन में जो गद्दारी थी, बेवफाई थी, वो बेवफाई इसका तो जाने वाला नहीं था। वहाँ पे जाकर के इसके साथ जंग करने का ऐलान कर दिया। तो ये जंग करने का ऐलान किया तो ये अपने दुनिया के लिए किया, अपने धन दौलत के लिए किया, आखिरत के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए किया। अपनी दुनियावी ज़िंदगी, जो हमें हुकूमत रहे की हुकूमत मिल जाए, बादशाह की हुकूमत मिल जाए। तो वसीम रजवी उसी नस्ल का है। इसे क्या पता कुरान पाक की अहमियत, कुरान पाक की जो आयतें हैं, ये वसीम रजवी को क्या पता। उसका ख़ानदान तो हरामी था, तो हरामी के मुंह से तो हरामी का ही शब्द निकलता है। मैं सारे शिया से नहीं कह रहे हैं, सारे शिया में जो सभी शिया ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा शिया भी है जो वसीम रजवी पे भर के हैं। तो जो वो शिया भर के हैं जो कलाम पाक की अहमियत जानते हैं कि कलाम पाक क्या है। कलाम पाक हमारा दीन है, कलाम पाक हमारा ईमान है। इस ईमान से मुझे कोई नहीं हटा सकता और कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरा दीन है, दुनिया है, आखिरत है, जन्नत में जाने का एक दरवाज़ा है, एक रास्ता दिखाता है हमें कलाम पाक। और वसीम रजवी जैसा गद्दार नेता या शिया बोर्ड का जो लीडर है, शुरू से भड़काऊ बात की है, भड़काऊ बात ही करेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ़, किसी की मज़हब के खिलाफ़, किसी की किताबों के खिलाफ़ किसी तरह का बात बोले। अब शब्द क्या ज़रूरत है, उसका धर्म है वो जाने,
जो मेरा है मैं जानता हूँ, मैं उसको करूँगा। लेकिन ये 26 आयत वसीम रजवी पढ़ा है क्या? अलग से जोड़ दिया गया है, ये अल्लाह की तरफ से कलाम पाक नाजिल किया गया है, अल्लाह का किताब है। उसमें हम क्या और कोई मौलाना क्या, दुनियावी आदमी क्या, कोई नहीं उसमें कोई आयत बदल सकता है, न तो एक हरूफ उसका चेंज कर सकता है और न तो उसके बारे में कोई अपशब्द बोल सकता है। ये अल्लाह ही किताब है, अल्लाह ने नाजिल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक में जो देखा उस रास्ता पे हम लोग को बताया चलने के लिए, तो इंशाल्लाह उसी रास्ता पे हम लोग चलेंगे। लेकिन वसीम रजवी के लिए मेरा मैसेज है, वसीम रजवी इस तरह का भड़काऊ भाषण मेरे बीच न करे। उसका जब कह रहा हूँ कि जब उसका वो जो नस्ल है, नस्ल तो कभी ना कभी, जो सांप, अगर सांप का बच्चा होता है तो सांप ही होता है, चाहे उसको चाहे जैसे भी आप दूध पिलाइए, लावा खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, लेकिन वो डसना छोड़ता नहीं है, कभी भी मौका पाते ही डस लेता है। तो वसीम रजवी का यही कहानी है। वसीम रजवी अपने आप को कलाकार समझ रहा है, लेकिन मेरे सामने में तो मैं उसको सोचता हूँ कि वो कलाकार क्या, एक जाहिल से भी ज़्यादा बढ़ के बदतर जाहिल है। वसीम रजवी के लिए मेरा मैसेज है, ख़ास करके बार बार जो भी बात बोलता है आप शब्द बोलता रहता है, जो भी कहता है आप शब्द, मैं उसके सिया धर्म में क्या है नहीं है उससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे किताब के बारे में इस तरह का बात बोले तो ये अच्छा नहीं है, हमारे इस्लाम का खिलाफ है। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। एमडी नसीम रजा बैरावी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।